हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th भौतिक विज्ञान के फर्स्ट यूनिट और दूसरे अध्याय गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आज ज्ञात करेंगे। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग हमने यहाँ पर लिया है, जिसके कारण उस परत, यहाँ पर ये परत इस तल के लंबवत स्थित है और उस तल के लंबवत, इस परत के लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह अचालक परत समरूप आवेशित है, इसमें आवेश समान रूप से वितरित है और इसका विस्तार अनंत है। हमने उसमें से एक भाग कंसीडर किया है। इस समरूप आवेशित अचालक परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने से पहले हम इस अचालक परत से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। इस अचालक परत के इस बिंदु, केंद्र बिंदु O से बराबर समान दूरी पर स्थित दो बिंदु हम लेते हैं, A तथा B, जहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश ds और यहाँ पर भी क्षेत्रफल अल्पांश ds है और इस क्षेत्रफल अल्पांश में उपस्थित आवेश का मान dq है। और यहाँ पर भी उपस्थित आवेश का मान dq है। इस A बिंदु, जो कि इसके केंद्र बिंदु O से L दूरी पर स्थित है और यह B बिंदु भी समान रूप से L दूरी पर स्थित है। इस A बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस A बिंदु से बाहर की तरफ होगी। इसी प्रकार इस B बिंदु से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। इस A बिंदु के कारण यहाँ P बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र मान लो है DE1 वेक्टर। इसी प्रकार B बिंदु पर उपस्थित क्षेत्रफल अल्पांश में आवेश की उपस्थिति के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी DE2। अब इसका मान ज्ञात करें P बिंदु पर, तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है KQ/R²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान यहाँ है dq और दूरी हो जाएगी ये L ये R, तो ये दूरी हो जाएगी L² + R² का वर्गमूल। पाइथागोरस की प्रमेय से ये दूरी कर्ण भुजा, आधार भुजा और वर्ग भुजा के वर्ग का जोड़ हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा L² + R²। इसी प्रकार इस B बिंदु पर उपस्थित क्षेत्रफल अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान P बिंदु पर हो जाएगा DE2 का मान, ये भी हो जाएगा 1/4πε0 dq बटे, यहाँ पर भी यही स्थिति है, ये दूरी R है, यह दूरी L है, तो ये दूरी हो जाएगा वर्गमूल L² + R²। तो KQ/R², करना है तो यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रफल अल्पांश में मौजूद आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान इस P बिंदु पे आता है वह दोनों ही परिमाण में समान हैं। दोनों ही परिमाण में समान प्राप्त होता है। अब इस विद्युत क्षेत्र की दिशा जो इस P बिंदु पे है उसको दो भागों में वियोजित करते हैं। मान लो यह कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी समान अल्पांश स्थिति के कारण थीटा होगा और शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला भी थीटा होगा और यह भी थीटा होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। इसकी दिशा में OP दिशा में क्षैतिज घटक हो जाएगा DE2 cos थीटा और ऊर्ध्व दिशा में घटक हो जाएगा DE2 sin थीटा। इसी प्रकार इस विद्युत क्षेत्र DE1 को भी हम घटकों में विभाजित करें तो इस दिशा में घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्व घटक हो जाएगा DE1 sin थीटा। तो जैसा कि हमने देखा था कि दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, इसलिए जो निरक्षीय घटक है, जो ऊर्ध्व घटक है, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा जो क्षैतिज घटक हैं वह आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के दो क्षेत्रफल अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तल के लंबवत OP दिशा में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम इस P बिंदु पर इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हम गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। तो गाउस का नियम में हमें पता है कि हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अचालक परत, अपरिमित अचालक परत है जो समान रूप से आवेशित है और इस परत के लंबवत इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और इस O बिंदु से P बिंदु की दूरी है वो R है। अब हम यहाँ पे एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस गाउसीय पृष्ठ में एक बेलन की हम रचना करेंगे। यह बेलन इस परत के लंबवत है और इस गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है दोनों ही तरफ, और यह समरूप आवेशित अचालक परत इस बेलन के बीच में स्थित है, यानी कि इस बेलन की कुल लंबाई 2r है। r लंबाई इस तरफ और r लंबाई इस तरफ। यह अचालक परत इसके बीच में स्थित है। अब हमें इस गाउसियन पृष्ठ पर गाउस का नियम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पृष्ठ घनत्व इसमें अपन ने लिया है सिग्मा। तो इस गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश dq का मान हो जाएगा सिग्मा गुणा s। dq का मान हो जाएगा सिग्मा गुणा s, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपने लिया है s। अब हम यहाँ पर गाउस का नियम लगाते हैं। गाउसीय नियम कहता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स सिग्मा q बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर गाउस के नियम से गाउस का नियम कहता है कि इस संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स फाई उसका मान आ जाएगा सिग्मा q बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस बेलन को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। इस गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल S1 मान लेते हैं। इस तरफ इस गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल S2 मान लेते हैं, और ये जो बीच में बेलनाकार है पृष्ठ उसका क्षेत्रफल S3 मान लेते हैं। और फ्लक्स की परिभाषा से ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा q बटा
एप्सिलॉन 0 इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए। अब देखिए इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश dq है और जिसका मान है सिग्मा गुणा s। तो यह मान इस समीकरण 2 में रखते हैं। साथ ही यह जो फ्लक्स है यह तीनों क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल फ्लक्स का मान S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्षेत्रफल S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और क्षेत्रफल S3 के लिए फ्लक्स का मान हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सिग्मा q यानी कि इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो कि dq है और उसका मान है सिग्मा s बटे एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी इस परत के लंबवत और यहाँ इस क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के लंबवत इसकी दिशा मानी जाती है। तो दोनों की दिशा समान है, इनके मध्य कोण 0 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर इस भाग पर जो ds की दिशा है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कौन से क्षेत्रफल के लिए? S3 के लिए। तो देखिए अदिश गुणा या डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा EDS cos थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा EDS cos थीटा और यहाँ पर भी आ जाएगा EDS cos थीटा। यहाँ थीटा का मान 0 है। EDS cos 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 0 है और यहाँ पर EDS दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में कोण 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा S1 के लिए EDS, S2 के लिए भी EDS और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है दोनों तरफ, तो इस समाकलन से बाहर हो जाएगी और समाकलन ds इसी प्रकार समाकलन ds का मान जो कि हो जाएगा s। अल्पांश का समाकलन करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल s आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E और S का मल्टीप्लाई, E और S का गुणा बराबर हो जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0। ES प्लस ES ये हो जाएगा 2ES। तो S से S कैंसिल हो जाएगा
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा एप्सिलॉन 0 और इसकी दिशा हो जाएगी इस परत के लंबवत। तो किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होती है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान यदि दूरी के साथ ज्ञात करना चाहें तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में दूरी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो हम कहेंगे कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है। तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरफ दूरी ले लेते हैं और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, तो ये ग्राफ इस प्रकार आएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती है। तो इसके बीच अगर ग्राफ खींचते हैं सिग्मा और ई के मध्य, तो वह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगा।